हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 ये है हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 है। यहाँ पर क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर सेकंड, सॉरी 7 नहीं, क्लास 7 है और चैप्टर नंबर सेकंड है। इस चैप्टर का नाम है हमारा फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन जैसा कि आप लोग को पता ही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो नंबर होते हैं, समझ रहे हो, जिसे हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है भैया? देखो पता करते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर हो गया द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। समझ रहे हो? पी अपॉन क्यू मतलब अपॉन में होना चाहिए टोटल मिला के। क्या? जैसे पी अपॉन क्यू में अगर मैं बात करूँ कि अगर पी अपॉन क्यू कोई नंबर है और वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे क्यू ज़ीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और अगर ज़ीरो नहीं है इसका मतलब वो सारे नंबर क्या होंगे? वो सारे नंबर होने वाले हैं हमारे रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग क्या होगा? रेशनल नंबर का मतलब है हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन। सिंपल, जैसे 2/3, 3/4, 5/7। अब ये 5/7, 2/7 ये है क्या? इसको और ज़्यादा हम गहराई में समझते हैं। भाई जैसे घर में कोई भी चीज़ आती है, हमारे एक पिज़्ज़ा आया, मान लो ये बड़ा सारा हमारे पिज़्ज़ा आ गया, इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ एक है, सबसे पहली बात तो ये समझो, कोई चीज़ एक है, क्या है? 1। तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। क्या? तभी तो बांटना जरूरी है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही क्या है जब सबके पास अपनी अपनी चीज़ है। तो आ रही बात समझ में? तो वही बात है कि घर में आया एक पिज़्ज़ा, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। मान लो घर में 8 जने हैं। यार ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई, 8 जने एक एक पीस ही खाएंगे क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लो ये अभी घेवर का मौसम चल रहा है, समझ रहे हो? घेवर समझते हो ना? घेवर अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सिंजारा और तीज वगैरह का मौसम चल रहा है, तो घेवर की बात कर ले। तो एक एक पीस बहुत होता है, वैसे ही मीठा सब लोग कम खाते हैं आजकल। तो ये मान लो पिज़्ज़ा की जगह क्या है? घेवर है। और हमारे घर में कितने हैं? 8 पर्सनस हैं हमारे घर में, और सबको हिस्सा मिलना है। तो अगर बात की जाए तो टोटल कितने पीसेज हैं? वो हमेशा आते हैं डिनोमिनेटर में। कहाँ आते हैं भैया? डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आता है। क्या आता है भैया? टोटल। और न्यूमरेटर में क्या आता है फिर? न्यूमरेटर में जितना हिस्सा मिला। मान लो अगर 4 जने हैं घर में, कितने हैं? सिर्फ 4 जने ही हैं। कई घर में क्या होता है, 4 जने होते हैं, कई में 8 होते हैं। अगर 8 जने हैं तो क्या होगा? सबके पास कितना कितना हिस्सा आएगा? क्योंकि 8 पीपल्स हैं और 8 ही पीसेज हैं। समझ पा रहे हो? 8 ही क्या है? पीसेज हैं। तो सब में एक एक डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आएगा? यहाँ पे मैंने क्या बोला? हमेशा डिनोमिनेटर में कितना आता है? टोटल। टोटल नंबर ऑफ पीसेज कितने हैं एक घेवर के? 8 पीसेज है, उसमें से कितना हिस्सा आएगा सबके पास? 1। तो क्या हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। कितनी बार करना होगा हमें 1/8? भाई 8 टाइम्स करना होगा, क्योंकि टोटल लोग कितने हैं हमारे घर में, समझ रहे हो? टोटल लोग हैं 8। तो कितने टाइम करना होगा? 8 टाइम। अब देखो इसको 8 टाइम करने के बाद वापस 1 आ जाएगा, नहीं आया जाएगा? क्योंकि कोई भी चीज़ एक थी। घेवर कितना लाए हैं हम? सिर्फ एक ही तो है। एक घेवर में से सब एक एक पीसेस लेंगे, क्योंकि मीठा सब कम खाते हैं। समझ पा रहे हो बात? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। एक और हम ऐड कर देते हैं। तो देखो 8 8 8 सब जगह 8 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 8। और 8 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1। हमेशा ध्यान रखो, जब भी एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, भूलना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एलसीएम, सारे नंबर एक ही हैं तो 8 ही आएगा। एलसीएम लेना सबको आता है, ठीक है। उसके बाद इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से तो क्या करोगे? डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर करोगे डिवाइड, और जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? न्यूमरेटर से। तो अगर हम बात करें डिनोमिनेटर से डिवाइड करा हमने, 8 को 8 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने में 1। तो कितनी बार 1 आता रहेगा? 1 प्लस 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 1। कितना हो गया? 8 टाइम्स हो गया। तो देखो 8/8 इज इक्वल टू वापस क्या आ गया हमारा? 1। और एक ही तो घेवर था, वो कितने लोगों में बढ़ गया? 1/8। एक को मिला 1/8, एक को मिला 1/8, 1/8। अब इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल और समझा देता हूँ। तो हमेशा जो मैंने चीज़ समझाई वो क्या, कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है? टोटल। टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने थे? टोटल नंबर ऑफ पीसेस 8 थे, इसलिए हमने 8 लिख दिए, ठीक है। अगर यही सिचुएशन हमें की जाए कि भाई घर में सिर्फ 4 जने हैं, कितने हैं? 4 पीपल्स, तो हम क्या करेंगे? 4 पीस कर लेंगे, समझ लो।
हमने क्या कर दिया 1 2 3 4, तो क्या आएगा इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, इसका फ्रैक्शन बन जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 क्योंकि आता है टोटल, और सबको मिलेगा कितना 1 1, तो आ जाएगा 1/4। ऐसे ही 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, समझ रहे हो कहानी क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 1/4 करते करते सबके पास इसका टोटल कर लो वापस, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर। 4 एलसीएम ले लिया हमने, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड, और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आंसर 1 + 1 + 1 + 1, कितना हो गया 1 + 1 + 1 + 1 4, 4/4 इज टू 1। और कोई भी चीज़ हमारे पास क्या होती है, एक होती है तभी तो बांटते हैं। वापस देखो एक लिया है मैं, तो आगे बात समझ में। तो फ्रैक्शन का ये पूरा सिनेरियो है कि जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और टोटल नंबर जितनी भी क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की वो आ जाएगी हमारी डिनोमिनेटर में। तो करते हैं इसी के साथ शुरुआत, करते हैं इस एक्सरसाइज का श्री गणेश, समझ लो। तो बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ लिखता जाऊँगा, जैसे 2 - 3/5 है, तो मैं यहाँ सॉल्व करते जाता हूँ। 2 - 3/5 है, आपको पहला क्वेश्चन दिख ही गया यहाँ पर एक्सरसाइज में। यहाँ मैंने स्पेस निकाल लिया 5 और 1 कि जिस भी डिजिट के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसमें क्या लिखना होता है 1। 5 और 1 का एलसीएम यहाँ लेके देख लो। वैसे आपको पता है अगर कोई भी नंबर 1 के साथ आएगा तो वो नंबर ही उसका क्या कहलाएगा, एलसीएम। बाकी आप करके देख लोगे तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि देखो 5 1 से डिवाइड होगा और 1 1 जब भी आ जाता है तो बस खत्म। और ये 5 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। आई बात समझ में। तो 5 हमारा एलसीएम हो गया, 5 को 1 से डिवाइड करना होगा। डी फॉर क्या है, डिनोमिनेटर। डी फॉर क्या होगा, डिवाइड, समझ रहे हो। और जो नंबर आएगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर से। तो क्या आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, करके देख लो। 5 को 1 से डिवाइड, 5/1 भी तो 5 ही होगा, क्योंकि अपॉन में 1 हो या नहीं हो कोई मतलब ही नहीं है। लाइक आप 5 बोलो या 5/1 बोलो, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर 5/1 की जगह हमने सिर्फ 5 ही लिख दिया, क्योंकि अपॉन में 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि 1 से डिवाइड होने पर वापस 5 ही आना है। समझ गए। 5 को 1 से डिवाइड किया कितना हो गया 5, और जो नंबर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से। 5 2 10, माइनस किया, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब सेम डिजिट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 निकलता है, क्योंकि अगर 5 को 5 से डिवाइड करोगे 5 कितनी बार में आ रहा है, 5 1 5, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर। 3 1 3, 10 में से 3 गया 7/5। सिंपल क्वेश्चन, समझ पा रहे हो। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लो भैया। अगर ध्यान से करोगे और चीज़ें देखो कोशिश करोगे ना तो पॉसिबल है, कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर सब कुछ इम्पॉसिबल है। 4 + 7/8, तो क्या सिनेरियो रहेगा यहाँ पर हमारा, 4 + 7/8, अपॉन में कुछ नहीं है 1, 8 और 1 का एलसीएम 8, 8 को 1 से डिवाइड किया 8, 8 4 32, प्लस किया 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 7 7, 32 + 7 = 39, 39/8। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके आ सकते हो। 8 4 32, रिमाइंडर बचा 7, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर, और डिविज़र का डिविज़र यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। 4 7/8 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए कहानी। अब थोड़ा सा टिपिकल पकड़ लेते हैं। पहले तो एक बार दोनों डिनोमिनेटर होंगे वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 3/5, 2/7, 3/5 + 2/7, 7 और 5 का एलसीएम निकाल लो यहाँ पर। 5 7 दोनों अलग नंबर आते हैं, 5 1 5 हो गया, 7 रह गया, 7 1 7 हो गया, 5 7 कितना हो गया 35। 35 को 5 से डिवाइड करो, कितना होगा भैया, 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो आप देखो 35 को 5 से डिवाइड करने में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 35 की टेबल में 5 तो आ नहीं सकता। तो 5 की टेबल बोलने लग जाओ ना, खत्म करो यार, इतना लोड लेना ही नहीं है लाइफ में, समझ रहे हो। तो 5 7 35 आता है, तो 7 आ गया, 7 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21। ये कैलकुलेशन तो शार्प करनी पड़ेगी, अदरवाइज सब भूल जाओ। अब 35 की टेबल में 7 आता नहीं है, 7 की टेबल में 35 आएगा, तो 7 5 का कितना हो गया यहाँ पर, 7 5 का कितना हो जाएगा भैया 35। 5 आ गया, कितनी बार में आया 7 की टेबल, हमने बोली 5 टाइम्स, तब जाके 35 आया। 5 आ गया, उस 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, कितना आ गया 31/35। इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बात समझ लो, क्योंकि 35 बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। अब डिनोमिनेटर क्या है हमारा, ग्रेटर है, और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी क्या नहीं होता, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी डिवाइड नहीं होता, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। आप खुद दिमाग लगाओ ना यार, 35 की टेबल में 31 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, जब डिवाइड होगा ही नहीं। ऊपर वाले में देखो डिवाइड हुआ था, 8 की टेबल में 39 से कम कुछ तो आ रहा था, लेकिन यहाँ तो 35 नंबर, डिनोमिनेटर ही क्या है,
ग्रेटर है, और जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो वो डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता मतलब वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। बहुत गहराई वाली बातें बोल गया हूँ, वीडियो बनाया है, आगे पीछे करके देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा खुद का, और मेरे बराबर आ जाओ, फिर समझ पा रहे हो बात। अब इस तरीके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इसमें माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये भी हो जाएगा, 3 नंबर का है, 10, 5 और 2 से वही सिनेरियो सेम चलेगा, बस 3 नंबर आ गए यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है। अरे ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, पहले बोल रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन को हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन जो है हमारा 2 2/3 और 3 1/2, 2 2/3 प्लस 3 1/2। तो मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसे प्लस, 3 2 6 प्लस 2 8, और डिनोमिनेटर तो यूं क्यों आता है अपॉन में 3, वैसे इसको 3 2 6 प्लस 1 7, और डिनोमिनेटर आएगा 2। 3 और 2 का एलसीएम निकाल के देख लेना, 6 आता है, 6 को 3 से डिवाइड करो, 6 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो 3 की टेबल में 6 आएगा कितने टाइम में, 3 2 6, 2 8 16। बताओ, अब तो तेज बोल लूँ, अब तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लूँ मैं, क्योंकि वही चीज़ें बोलनी ले दे के हम भी थक जाते हैं ना। तो 2 की टेबल में 6 कितने टाइम में आएगा, 3 3 7 21, ओ 7 लिख दिया, 21, ठीक है। तो 21 प्लस 16 कितना हो गया, 37, 37/6 कितना हो जाएगा, 6 6 36, 1 रिमाइंडर बचेगा और 6 अपॉन में, भाई करके देख लेना, यहाँ 37, यहाँ 6 6 6 36, लास्ट जा रहा है, बचेगा रिमाइंडर 1, ये आ गया 6, ये आ गया 1, ये आ गया 6, ये आ गया 6, ये आ गया 1, ये आ गया 6। तो मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, सेम सिनेरियो यही रहेगा, इसमें माइनस हो जाएगा, बस समझ पा रहे हो बात। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, भैया बहुत सिंपल है, क्या कर दो, सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर आपने इक्वल कर देने हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2/9, 2/3, 8 सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे हम चला लेते हैं, तो हमें ज़्यादा नीचे नहीं आना होगा। हरिओम शंकर। ये बात समझ पा रहे हो कि अगर सीखने की इच्छा रखोगे तो चीज़ें बहुत आसान कर दूंगा, ये मेरी गारंटी रही। तो अब बात करेंगे भाई 2/9, 2/3 और 8/21। 2/9, 2/9, 2/3 और 8/21 है हमारे पास। अब आपको करना क्या है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। किसका, 3, 9 और 21 का। कैसे लिया, 3 1 3, 3 3 9, 3 7 21। तीनों एक ही नंबर से कट रहे थे इसलिए हमने काट दिया, कोई भी 2 से नहीं जा रहा था। अब 3 1 का 1 रह जाएगा, 3 1 3, 3 की टेबल में 7 नहीं आता, 7 को छोड़ दो, 7 1 का 1, 1 का 1 और 7 1 7, 7 3 21, 21 3 63, 63 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला था, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, पहले डिनोमिनेटर क्या कर लो, क्या कर लो भैया, दोनों सिचुएशन में क्या कर लो, डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। क्या कर लोगे, डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। कैसे करोगे इक्वल, 2/9 लो, सबसे पहले 2/9, डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो क्या करेंगे भाई, इसका एलसीएम कितना आ गया, 63। तो सबको 63 बनाना है, इस 9 को भी 63 बनाना है, इस 3 को भी 63 बनाना है, और इस 21 को भी 63 बनाना है। क्यों बनाना है, रीजन बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। 9 7 63, भाई 9 की टेबल में 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 63 आएगा, तो ऊपर भी 7 से करना होगा। 2 7 कितना हो गया, 14, और 9 7 हो गया 63। ऐसे ही 2/3 है, उसको किससे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 63 आ जाए, तो 63 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 2 6, 3 1 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे भी किससे हो जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ गया, 21 2 42 और 21 3 63 यहाँ पर हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से हमें 8/21 को करना है। 21 को 63 बनाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करके देख लेना, 21 3 63 होता है, करके देख लेना, अपना दिमाग लगाना कि भाई कितने टाइम में आ सकता है। टेबल लिख लेना 21 की, तो और पता चल जाएगा आप लोगों को। इसी तरीके से 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 24/63 यहाँ पर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा। अब देखो, डिनोमिनेटर इक्वल होते ही क्या होता है, जो ऊपर सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा ही कहलाएगा। मतलब ये वाला नंबर जो है ना 2/3, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इससे बना है ना, 2/3 से क्या बना है, 42/63 आफ्टर एलसीएम, ठीक है। उसके बाद कौन सा, उससे छोटा नंबर कौन सा है, 24। कि फिर न्यूमरेटर चेक करना है आपको, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद न्यूमरेटर चेक करना है, फिर उससे भी छोटा कौन सा, ये। तो सबसे पहले अगर इसमें हमें करना क्या था,
इसमें हमें करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो भाई सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है। तो 42/63 है, वो किससे आया है? 2/3 से। फिर उसके बाद 24/63 है, वो किससे आया है? 8/21 से। ठीक है, और उसके बाद सबसे छोटा नंबर ये है, ये किससे बना है? 2/9 से। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया? असेंडिंग, ओ सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या हो गया हमारा? कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? बोलो राधे राधे।